तू चंदा न्याय का फंदा, अरे मेरे गले में क्यों है बंधा? केस डिसमिस, चंदा विंस। ये कैसा कानून है? ये चंदा कानून है। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू दोस्त, अच्छी तरह से बोला है। सिट डाउन एवरीबॉडी, सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। हाय हाय चंदा रानी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे कल रात को जैसे मैं सो रहा था तब आप मेरे सपनों में आई, और जैसे आप मेरे सपनों में आई मेरे अंदर का शायर जाग उठा और एक शेर फड़फड़ाता निकल आया। तो सुनाइए ना मिलॉर्ड, इरशाद। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। क्या बात है, क्या बात है ना? ओरिजिनल है ना? हाँ ओरिजिनल है। मेलॉर्ड अगर चुराना ही है तो कुछ ऐसा चुराइए जो कभी किसी ने सुना ना। ये शेर अपने जमाने में बड़ा मशहूर शेर रह चुका है और ये सारे लेडीज बार में बजता था। ए विभूति, मैं किसी के शेर नहीं चुराता, लोग मेरे शेर चुराते, समझे? आज का केस पकिया भोंड से पकिया भोंड से ने तांत्रिक लक्कड़नाथ पर यह इल्जाम लगाया है कि लक्कड़नाथ ने तंत्र विद्या के नाम पर उसे ठगा है, उसे लाखों रुपए वसूल किए हैं और कुछ काम नहीं किया। मिलॉर्ड, पकिया भोंडसे का केस मैं देख रही हूँ। मिलॉर्ड, बाबा लक्कड़नाथ का केस हम देख रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं अपने क्लाइंट पकिया भोंडसे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। पकिया भोंडसे हाजिर हो। भोंडसे पे इतना भार क्यों रख रहा है बे? भोंडसे कसम खाइए। मैं कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा सच सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। पकिया, अदालत को सब कुछ साफ साफ बताओ, डिटेल में बताओ कि तुम्हारे साथ क्या धोखाधड़ी हुई। जी मिलॉर्ड, जब मैं कॉलेज में था ना, मैं एक लड़की से प्यार करने लगा। प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। वही बात, एक ही बात है, लेकिन वो लड़की मुझसे प्यार नहीं करती थी। लेकिन तुमने अपने प्यार का कभी इजहार किया? किया मिलॉर्ड, बहुत बारी किया, लेकिन उसे कुछ होता ही नहीं था, वो मानी नहीं। तो फिर कोई ऐसी चीज थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी? हाँ, उसका कुत्ता, छोटा सा कुत्ता। अच्छा, तो फिर तुम्हें कुत्ते को पटाना चाहिए था, उसे बिस्कुट खिलाकर। मिलॉर्ड, वो भी किया, उसको भी पटाया, और बिस्किट तो क्या, दूध और जलेबी भी खिलाया। कौन? तो फिर कोई असर हुआ? कोई असर हुआ? हुआ जज साहब, लेकिन उस लड़की पर नहीं, उस कुत्ते पर। हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया। साहब, क्या क्या नहीं किया मैंने उस लड़की के लिए, क्या क्या नहीं किया, कुत्ता तक बन गया। हाय 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 हाय, मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना मीना, कभी बना कुत्ता, कभी बना कमीना। फिर भी उसका दिल नहीं पिघला जज साहब, और एक दिन मैंने इस ढोंगी लक्कड़नाथ बाबा के बारे में पढ़ा, वशीकरण बाबा। हाँ? और बेवकूफों की तरह सीधा इसके पास चला गया। वही बहुत बड़ी गलती कर दी इस बेवकूफ पकिया ने। बहुत बड़ी गलती? किस चीज की गलती भैया? मिलॉर्ड, गलती ये हुई कि इन्होंने जाकर उस पाखंडी बाबा को अपने दिल की हर बात बता दी, सब कुछ साफ साफ बता दिया कि ये उस लड़की से कितना प्यार करता है। इसकी बात सुनकर इस ढोंगी बाबा ने जो उपाय बताया मिलॉर्ड, उसे सुनकर कोई भी हंसेगा, आप भी हंसेंगे। तो हमें हंसाइए भाई, हमें हंसाइए, प्लीज बताइए। बताइए। जी, जानते हैं मिलॉर्ड क्या कहा इस ढोंगी बाबा ने? कहते हैं रात को 12 बजे लड़की के बेडरूम में घुस के उसका रुमाल चोरी करके लेके आओ। और मैंने रुमाल चोरी भी कर लिया, लेकिन जैसे ही वहां से मैं भागने लगा, मुझे जोर जोर से एक आवाज सुनाई देने लगी, चोर 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 चोर। और पीछे से आगे मोटी सी औरत ने मुझे ऐसा जकड़ लिया और मुझे कसम से इतना मारा, मेरी हड्डी पसली एक कर दी। और जानते हो औरत कौन थी? लड़की की मां।
लेकिन मैंने रुमाल फिर भी चुरा लिया जज साहब। शाबाश पक्या भोंसे, कमाल के आशिक हो यार। फिर क्या हुआ? और मिलॉर्ड, रुमाल चुराने के बाद मेरे क्लाइंट ने जाकर उसे पाखंडी बाबा को दिया, लेकिन उसने रुमाल लिया नहीं, बल्कि इनसे कहा कि ये जाकर उस रुमाल को किसी चौराहे पर जला दे। और पता है, जब मैं चौराहे पे रुमाल जला रहा था ना, तो पुलिस वालों ने आगे धो डाला, तब आगे धो डाला। अरे रे, पुलिस वाले ने क्यों तुम्हें धो डाला? वो लड़की किसी पुलिस वाले की बेटी तो नहीं थी ना? वो नहीं मिलॉर्ड, जिस चौराहे के पास मैं रुमाल जला रहा था ना, वो पेट्रोल पंप के पास था। तो तुम्हें धोना ही चाहिए भैया, पेट्रोल कब। मिलॉर्ड, इसमें मेरे क्लाइंट की क्या गलती है? मेरे क्लाइंट ने इनसे कहा था कि वो रुमाल चौराहे पर जलाओ, जबकि इन्होंने रुमाल पेट्रोल पंप पे जला दिया। मेरा क्लाइंट ढोंगी नहीं है ऑनर, बल्कि ये डफर है। जज साहब, इसमें मेरी भी क्या गलती है? आप बताइए, अगर मेरे गांव में एक ही चौराहा हो तो? हाँ बोलिए। अरे तो फिर दूसरे गांव में चले जाते, उसके चौराहे पर वो जलाते। बम्बई जलाते, यहाँ पे तो चौराहे ही चौराहे हैं। हाँ? खैर, प्यार में अक्सर ऐसा ही होता है, दिल कहीं और दिमाग कहीं और होता है। विभूति, कुछ पेश करना चाहोगे या फिर तुम्हें भी किसी चौराहे पर ले जाकर मिलॉर्ड, मुझे 2 दिन की मोहलत चाहिए। देखा है, यही हाल होता है, 2 दिन की मोहलत चाहिए। केस पहले पढ़कर क्यों नहीं आते हो? स्टडी क्यों नहीं करते हो? हम देखो कैसे मेहनत करके यहाँ पर आते हैं, और तुम मोहलत चाहिए। एनीवे, ये अदालत 2 दिन के लिए मुतलवी की जाती है। मुलतवी? बड़ी मेहनत के साथ मैंने बोला था, तू बीच में बोलो। लड़ाक निरंजन, धीरे धीरे बात करें प्लीज। विभूति नारायण, ये केस हमें जितवा दो, फिर हम तुम्हें ऐसा इनाम देंगे कि जिंदगी भर याद करोगे बालक। पहली बात तो है कि मैं बालक नहीं हूं आपका, और दूसरी बात है कि क्या है आपके पास जो मुझे देंगे आप इनाम में? ये वो लकड़े के सिवा? वो जो वकीलाइन है ना, हाँ। उस पर ऐसा मंत्र मारूंगा कि तुम्हारी दीवानी हो जाएगी और तुमसे शादी कर लेगी। उसके लिए आपको मंत्र मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी की बीवी है। अरे मैं किसी की नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूं बालक। बड़ी कमाल की चीज है वो। ये तांत्रिक के बच्चे, अगर तांत्रिक होगा तो अपने फट्टे पे अपने तंत्र मंत्र अपने पास रख, समझा ना? अगर उसका नाम इस जबान पर लाया ना, तो दोनों कान खींच के तेरी नाक के नीचे गांठ बांधूंगा, समझा? गांठ, परमानेंट गांठ बांधूंगा, समझा? क्या ये कोई तरीका है बाबा को ट्रीट करने का? ये तरीका मेरा है बाबा को ट्रीट करने का। चलिए यहाँ से निकलो, प्लीज एक्सक्यूज द बोथ ऑफ अस। इनफैक्ट एक्सक्यूज मी। व्हाई? क्योंकि ये केबिन मेरा है, दैट्स व्हाई। ये कोर्ट मेरा है जिसमें तुम्हारा कैबिन है। अब यहाँ से सीधे चुपचाप निकलते हो, नहीं तो फिर ना ही रहेगा तुम्हारा ये कैबिन और ना ही रहोगे तुम। निकलते हो कि नहीं? क्या दादागिरी है आपकी? खुल्लम खुल्ला दादागिरी। बोलो बोलो। बाबा डोंट माइंड हिम, उसके दोनों कानों के बीच में खाली जगह ही है। बाबा, मैंने सुना है कि आपके पास कुछ ऐसे तंत्र मंत्र हैं जिससे कोई भी लड़की आसानी से पट जाती है। कोई भी। अच्छा, मेरा काम करवा दीजिए ना बाबा। अच्छा तो बताओ, कौन है वो लड़की, क्या नाम है उसका और उसकी उम्र क्या है? उसका नाम च से शुरू होता है, दा पे खत्म होता है और बीच में एक छोटा सा ना आता है। चड्डा। प्रॉब्लम एक ही है कि वो मुझसे बहुत छोटी है, बहुत नहीं लेकिन छोटी है, तो थोड़ी बड़ी छोटी है। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? प्यार उम्र नहीं देखता बालक। यही तो बात है ना आपकी बाबा। तो दीजिए ना ऐसा कोई मंत्र तंत्र जिससे वो मेरी हो जाए। हाँ तो एक काम करो, उसका रुमाल चुरा करके उसमें गुड़ बांध करके एक काली घोड़ी को खिला दो बस। घोड़ी? रुमाल? नहीं बाबा, वो तो घास खाती है। अरे मैंने कहा ना कि रुमाल में गुड़ है, वो गुड़ के साथ रुमाल भी खा लेगी बस। अगर उसने ऐसा किया तो वो लड़की भरे कोर्ट में अपने प्यार का इजहार करेगी और आलिंगन बंद हो जाएगी। ओह माय गॉड, हे भगवान। भगवान को याद करने की जरूरत नहीं है। माय गॉड, कोर्ट का समय हो चुका है, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। कमान ये आप चलिए, मैं आ रहा हूँ सर। बाबा ओके चलिए। ओके, तू भी निकल चल। तुलाक नंदन। मिलॉर्ड, वो रुमाल उस लड़की का नहीं था,
रुमाल किसी और का था। हाँ तो विभूति कौन है ये और?